जी अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे वीकली सेशन में हमारे पास जो क्वेश्चंस है आपके वो ये वाले हैं कि जब हमने यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन भी किया कि जब हमने सेशन लिक्विडिटी पर ट्रेड करनी है पहले मैपिंग ज़रूरी है, अगर मैपिंग ना भी करें तो हम ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल आप ट्रेड ले सकते हैं, बट उसकी कंफर्मेशन होती है सेशन लिक्विडिटी के टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करें। टाइम सेशन लिक्विडिटी के लिए जो आपका टाइम फ्रेम है वो M15 ही है। आपने क्योंकि ये आ जाती है डेली की ट्रेड में, और डेली की ट्रेड में आपने जो है ना वो M15 ही यूज करना है, M15 या M15 ही है। ओके। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास मैं सेशंस का इंडिकेटर लगा देता हूँ। जिसको इंडिकेटर्स का नहीं पता वो यहाँ पर मैं इंडिकेटर को ओपन कर देता हूँ। ये वाला इंडिकेटर है फर्स्ट ऊपर वाला, ये इंडिकेटर आप लगा सकते हैं। वैसे मैं इंडिकेटर्स वगैरह यूज तो नहीं करता। ये किधर लग गया? वैसे मैं इंडिकेटर जो है ना वो ज्यादा यूज तो नहीं करता, बट ये जस्ट एक सेशन वाला इंडिकेटर है जो कि मैं अपना वक्त बचाने के लिए ये इंडिकेटर जो है ना वो मैं यूज कर लेता हूँ। ये आपने लगा लेना। ओके। सेशन इंडिकेटर लगा के आपके पास ये जो फर्स्ट है लंदन है, सॉरी एशिया सेशन है, उसके बाद ये लंदन सेशन है और ये न्यूयॉर्क सेशन है। ओके। आपका क्वेश्चन है जी कि अगर आपके पास मैपिंग ना भी हो तो आप क्या ट्रेड ले सकते हैं या नहीं। देखें, आपके पास अगर मैपिंग हुई पड़ी है तो वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। मतलब कि आपके पास यहाँ पर आप देखें M15 में हमारे पास ऑलमोस्ट बल्कि है ही सेल का ट्रेंड। ओके। यहाँ पर ये हमारे पास M15 है तो आपको ये देखो ट्रेंड आपका नजर आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास मैपिंग जरूरी क्यों है। सही है, सेशन तो आपके पास आ जाती है ना, अब आपके पास मैपिंग जरूरी क्यों है। अब ये देखें कि यहाँ पर मार्केट ने पहले कैसे ट्रैप किया है इसको। फर्स्ट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इसको ट्रैप किया। सेशन तो आपको पता ही है कि सेशन की डिटेल में मैं आपको अगर बताऊं तो सेशन में हमारे पास होता है कि अगर एशिया और लंदन दोनों बुलिश हैं तो जो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन होगा वो सेल में जाएगा। ओके। अगर आप देखो कि आपके पास जो एशिया और लंदन दोनों सेल में है तो आपके पास जो न्यूयॉर्क है वो बाय में जाएगा। सही है। अगर आप देखो कि आपके पास लंदन, सॉरी पहले एशिया सेल में था, उसके बाद जो लंदन है उसने एशिया की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। सही है। यहां पर आप देखो फर्जन बता रहा हूँ, ये जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ इस पे आपने गौर करना है। यहां पर आपके पास एशिया खत्म हो गया, लंदन आया, लंदन ने उसकी जो लिक्विडिटी है उसको जस्ट स्वीप किया है। M15 की कैंडल जो है ना वो उसके नीचे क्लोज नहीं हुई, तो आप M1 की कंफर्मेशन लेके यहां से बाय कर सकते हो। ओके। अब आपके पास ये क्या हुआ सेशन में कि आपके पास एशिया सेल में था, लंदन आपके पास बाय में हो गया, तो आपके पास जो न्यूयॉर्क है वो भी आपकी मेन डायरेक्शन में जाएगा जो कि आपके पास है। M15 का सेल का ट्रेंड है ना, तो आपके मतलब कि आपके पास अगर दो सेशन एक ही साइड में मूव किए है ना तो तीसरा उसके अगेंस्ट जो है ना वो मूवमेंट दे देगा। सबसे ज्यादा आपके पास ये एक टाइमिंग बता रहा हूँ आपको ना, बाकी आपको मैं नेक्स्ट आगे इसकी डिटेल भी बताता हूँ ताकि आपको मजीद समझ आ जाएगी। ये एक अच्छी चीज होगी, अच्छा साइन होगा आपके लिए बाय और सेल के लिए कि आपके पास एशिया सेल में, उसके बाद लंदन ओपन हुआ वो भी सेल में, मतलब कि उसने एशिया की लिक्विडिटी यहां पर नहीं ली। ओके। तो आपके पास जैसे ही न्यूयॉर्क ओपन होगा ठीक 5 बजे आप अन्य वाह बाय कर दो, टेंशन ही को नहीं। सही है। अब आपके पास अगर सेम ऐसे ही होता है कि अगर एशिया और लंदन दोनों बाय में बैठे हुए हैं, अगर एशिया और लंदन दोनों बाय में है तो आप यहां से सेल कर सकते हो। सही है, ठीक 5 बजे सेल कर दो, कोई जरूरत नहीं कंफर्मेशन वगैरह की। ठीक है, मेरे वाली स्ट्रेटेजी यूज करो। पर आप अगर कंफर्मेशन लेते हैं तो वो एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है। सही है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, सेम यहाँ पर आप देखो कि आपके पास बेसिकली आपके पास जो सेशन ट्रेडिंग के लिए होता है क्या चीज होती है कि यहाँ पर आपके पास ये एक सेशन था एशिया का। ओके। एशिया का सेशन आ गया, ये लंदन का सेशन जो है ना वो ऐसे ओपन होता है। अब एशिया का जो हमारे पास लिक्विडिटी है हाई पे वो है ये वाली। आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारे पास एवरी सेशन के जो हाई और लो पर हमारे पास लिक्विडिटी होती है। यहाँ पर लंदन हमारे पास जैसे ही ओपन हुआ उसने इसकी अगर लो ले लिया है, M15 की कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो M1 की कंफर्मेशन के बाद। और टारगेट आपका क्या होगा, इसी सेशन का ये वाला हाई।
सही है। अब ये आगे जी, ये मैं अब मैपिंग की बात नहीं कर रहा, ये मैं जस्ट डायरेक्ट सेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, अगर आपके पास मैपिंग हुई है तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर अगर आपके पास सेल में ट्रेंड है, एशिया की रेंज यहाँ पर बनी, लंदन ने क्या किया, यहाँ पर इसकी जस्ट लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर उसके बाद ऊपर चला गया, टारगेट आपका एशिया का ये वाला हाई। जैसे ही यहाँ पर आपके पास न्यूयॉर्क ओपन होगा, यहाँ पर जैसे न्यूयॉर्क ओपन होगा वो डायरेक्ट आपको उसी आपकी जो मेन डायरेक्शन है वहां पर लेके चला जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक सेशन की ये वाली हो गई। दूसरी आपके पास क्या होता है कि मार्केट अगर यहाँ पर इसको, इसी को मैं बल्कि इन्वर्ट कर देता हूँ, आपके पास ट्रेंड बाय में है, ट्रेंड को भी मैं छोड़ देता हूँ। अभी बात करते हैं कि ये हमारे पास बना जी एशिया। ओके, हाई की लिक्विडिटी इसकी ये वाली, लो की लिक्विडिटी इसकी ये वाली। मार्केट क्या करती है, मार्केट ने इसका हाई लिया लंदन सेशन में, यहाँ पर हमारे पास लंदन सेशन ओपन हुआ था। ठीक है, लंदन सेशन ओपन होके एशिया का जो हाई था उसने ले लिया, M15 की कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई। अगर M15 की कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर ऐसे ऊपर हो जाती है तो भाई आपने फिर शायद सेल नहीं करना, फिर आप यहाँ पर जो आपके पास मार्केट आए इंड्यूसमेंट M15 की ले, उसके बाद यहां से फिर आप इंड्यूसमेंट लेने के बाद फिर आप ऐसे बाय देख सकते हो। ओके, मेरे अल्फाज दोबारा से अपने जेहन में जो है ना वो दोहरा लीजिए जो मैंने कहा है। ओके, अब आपके पास ये चीज आ जाती है कि मार्केट क्या करती है, एशिया सेशन का हाई लेती है। लंदन सेशन यहाँ पर ओपन हुआ, लंदन सेशन ओपन होने के बाद मार्केट क्या करती है, एशिया सेशन का हाई को जस्ट स्वीप करती है, यहाँ पर आपके पास M1 की कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ से आप सेल कर सकते हो। ओके, टारगेट आपका ये वाला। जैसे ही आपके पास न्यूयॉर्क ओपन होगा, एशिया आपके पास क्या था यहाँ पर बुलिश। ठीक है, लंदन ओपन हुआ, लंदन ने जस्ट एशिया का हाई लिया, नीचे आ गया, आपके पास जो न्यूयॉर्क ओपन होगा, न्यूयॉर्क भी फिर आपके पास बुलिश होगा। ठीक है, मतलब कि डायरेक्शन में जाना है, जो आपके पास मेन डायरेक्शन होती है वो न्यूयॉर्क सेशन में दिखाई जाती है। ओके, जिधर को मार्केट ने बेचना होता है, स्मार्ट मनी ने। अब आपके पास जो अल्गोरिथम होता है ना, मतलब कि उनके पास जो, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास जो मार्केट की मूवमेंट होती है वो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड होती है कि आज मार्केट को किस साइड पे लेके जाना है। ओके, आज मार्केट को हमने बाय लेके जाना है या सेल लेके जाना है, ये पूरे हफ्ते का ऑलरेडी जो ना उन्होंने डिसाइड किया होता है। एक एक कैंडल डिसाइड हुई होती है पहले से ही कि भाई हमने ऐसे ऐसे इसको लेके जाना है, यहाँ पर हमने हाई बनाना है, यहाँ पर हमने लो बनाना है, ऐसे करना है, यहाँ पर बायर बैठेंगे, यहाँ पर सेलर बैठेंगे। ठीक है, फिर वो ऐसे उसको मार्केट को जो है ना वो लेके जा सकते हैं। तो ये होगी जी हमारे पास सेशन के लिए। अच्छा, मैपिंग, इसमें आपका क्वेश्चन था कि मैपिंग क्यों जरूरी है। मैपिंग इसलिए जरूरी है कि भाई आपके पास क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि आपके पास ये, आपके पास जो है ना वो अक्सर ऐसे रेंज बन जाती है एशिया की। ओके, ये आपके पास ही एशिया की अगर रेंज बन जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपको ये पता है कि आपके पास यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, सही है, यहाँ पर आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब कि आपके पास कोई सेल का जोन है, यहाँ पर मार्केट ने ये जो है ना एशिया का बनाया, जैसे ही लंदन या यहाँ पर ओपन हो, लंदन क्या करेगा, इसका हाई लेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, यहाँ पर M1 की कंफर्मेशन देखो और सेल कर दो। ठीक है, अब आपके पास जो न्यूयॉर्क ओपन होगा वो फिर न्यूयॉर्क भी आपके पास सेल में ही जाएगा। सही है, इसलिए हमारे पास मैपिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेशन ट्रेडिंग हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है। सही है, क्लियर हो गया। आगे जी आपका क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है जब हमने सेशन लिक्विडिटी पर ट्रेड करनी है। पहले मैपिंग, वही क्वेश्चन आ गया जो कि अभी मैंने आपका क्लियर किया हुआ है। सेकंड आपका क्वेश्चन है जब सेशन बेस पर एंट्री बने और साथ ही स्ट्रक्चर मैपिंग के बेस पर एंट्री बने तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी। हाँ, मतलब कि आपको मैंने ये भी एक चीज बता दी है कि हमारे पास ज्यादा जो हमारे पास हम देखेंगे वो स्ट्रक्चर को देखेंगे। सही है, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये आपके पास एक परफेक्ट एंट्री है, ये जो मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाई है, यहाँ पर सेम इसको इन्वर्ट कर देता हूँ, आपको बाय की मिसाल भी चले मैं दिखा देता हूँ।
अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या है कि जो सेशन है, यहाँ पर आपके पास क्या है जी, सेशन यहाँ पर एशिया सेशन बना था, ठीक है, एशिया सेशन आया, यहाँ पर ट्रेंड आपका कौन सा है, बाय का। यहाँ पर आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई एक्सट्रीम जोन लगा लें या इंड्यूसमेंट के बाद वाला लगा लें, मार्केट आई उस जोन में, M1 की कंफर्मेशन मिली, साथ में हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर जो 15 की कैंडल है वो यहाँ पर क्लोज नहीं होती, एशिया सेशन का जस्ट लो स्वीप करती है, उसके बाद मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर लंदन में, यहाँ तक आगे न्यूयॉर्क में, फिर ऐसे ऊपर अपनी उसी डायरेक्शन में। सही है, क्लियर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, जब सेशन बेस पर एंट्री बने और साथ ही स्ट्रक्चर मैपिंग के बेस पर एंट्री बने तो अब वही मैंने आपका जो क्वेश्चन क्लियर कर दिया। डेली लिक्विडिटी और सेशन लिक्विडिटी सेम टाइम पर ओपन हो तो मार्केट किसको ज्यादा रिस्पेक्ट करेगी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आपके पास ये चीज आ गई है कि अगर मार्केट डेली को लेती है, मतलब कि आपके पास डेली कैंडल्स आ गई, यहाँ पर दो बना लेते हैं, एक कैंडल आपके पास ये वाली आ गई, दूसरी डे की कैंडल ऐसे आती है, इसको जस्ट स्वीप करती, यहाँ पर मैं इसकी विक्स भी बना देता हूँ आपको। बंदे को सीखना चाहिए, सीख के फिर काम करना चाहिए, मैं कहता हूँ मजा ही बड़ा आता है अपना। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास डेली आ जाता है जी, डेली की हमारे पास M15 में हमने देखना होता है। डेली का ऑलरेडी मैं आपको रूल बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता वो जाके प्रीवियस अपने ग्रुप में वीडियोस जो है ना वो जाके देख सकता है। सही है। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास डेली की जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब होती है, मतलब कि डेली को जो हमारे पास, जो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि मार्केट यहाँ पर M15 में नीचे आ रही थी, यहाँ पर, सही है, यहाँ पर M15 में नीचे आई, यहाँ पर आने के बाद फिर दोबारा से ऊपर गई, यहाँ तक गई, फिर उसके बाद नीचे आई, ऐसे उसने बनाए इंड्यूसमेंट, यहाँ पर उसने क्या किया, उसको जस्ट स्वीप किया, और उसके बाद M15 में हमारे पास जो यहाँ पर इंड्यूसमेंट होगी, उस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद मार्केट जब दोबारा से M15 की उसी कैंडल में जाएगी तो फिर हम जो है ना वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। डेली की लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब हुई, M15 की इंड्यूसमेंट ली मार्केट ने, उसके बाद दोबारा से हमारे पास यहाँ पर इंड्यूसमेंट बनी, इंड्यूसमेंट बनने के बाद एक एक्सट्रीम जोन पे जो हमारे पास, या फिर इंड्यूसमेंट के बाद वाले जोन पर मार्केट जाए तो फिर हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर डेली के हिसाब से बनता है। यहाँ पर आपके पास 2 दिन लग सकते हैं, ठीक है, ये वैसे होता तो डेली का है पर इसमें अक्सर 2 दिन भी लग जाते हैं, बाज दफा यहाँ पर ये काम जो है ना वो एक ही दिन में हो जाता है, हम यहाँ से बाय कर सकते हैं प्रीवियस डे का हमारे पास हाई ये वाला टारगेट। ओके, बड़ी काम की बातें आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका पूरा पूरा निचोड़ आपको पूरे पूरे कोर्सेज का निकाल के आपको दे रहा हूँ। ओके, आपके ये आगे जी, आगे आपका जो क्वेश्चन था कि ज्यादा जो हम किसको देखेंगे अगर यहाँ पर सेशन ट्रेडिंग आ जाती है, एशिया सेशन यहाँ पर ओपन होता है, फर्ज कर लो एशिया सेशन ओपन होता है, यहाँ पर आपके पास जो लंदन सेशन है वो ऐसे ओपन होता है, पहले एशिया सेशन का हाई लेता है, ये एशिया सेशन का लो है, पहले एशिया सेशन का उसने हाई लिया, उसके बाद आ गया जी नीचे। सही है, अब यहाँ पर यहाँ तक आता है, यहाँ पर हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है। ओके, अब हमारे पास जो लंदन सेशन है उसका हाई ये वाला है, और न्यूयॉर्क सॉरी लंदन सेशन का लो है ये वाला। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, उसने लंदन सेशन की पहले लिक्विडिटी ली, साथ में हमारे पास यहाँ पर ये क्या काम हुआ कि उसने, अब ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल की आपको तशरीह बता रहा हूँ कि ये वाला काम हो सकता है इसके अंदर। ओके, अब आपके पास क्या हुआ, मार्केट आई न्यूयॉर्क सेशन में, यहाँ पर नीचे आई, साथ में हमारे पास डेली जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब हो गई डेली कैंडल की हाई या लो की, उसके बाद मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर M1 की कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ से बाय कर सकते हो। सही है, अगर मार्केट यहाँ पर जस्ट लंदन सेशन के लो को स्वीप करे, ना कि M15 की कैंडल जो होगी, M15 की कैंडल अगर लंदन सेशन के लो के नीचे क्लोज हो जाती है तो आप फिर यहाँ से बाय नहीं कर सकते, फिर आप यहाँ से बाय नहीं कर सकते। ओके, और ये है कि आपने दोनों को देखना है और दोनों जो है ना वो इक्वल होते हैं। फिर आप ये देखिए, सबसे पहले
सबसे पहले आप अपना स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर कौन सा है आपके पास, सेल का है या फिर आपके पास बाय का है। अगर भाई सेल का है तो फिर आप सेल ही करें, स्ट्रक्चर को फॉलो करें, ना कि आप एशिया सेशन को फॉलो करें, ना कि आप डेली लिक्विडिटी, डेली हाई और लो को फॉलो करें। सही है, मेन चीज इस स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, और कंफर्मेशन के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके, और गोल्ड का तो मैंने देखा ही नहीं जी, अपना इश्क अपनी मोहब्बत किधर पहुंचा है। अच्छा ये देखो सारे सेटअप ऑलरेडी बने हुए हैं सारा कुछ। अब ये देखो मेरे टीपी भी हिट हो चुके हैं और मुझे पता ही नहीं होता। ये देखो मेरे सेटअप्स कैसे वर्क किए हैं। पहले फेयर वैल्यू गैप से मार्केट नीचे गई, ये मैंने सेटअप ग्रुप में भी शेयर किया था। यहाँ से उसके बाद मार्केट जो है ना वो अपने सप्लाई जोन से मार्केट नीचे चलेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा टारगेट ये देखो लगाया हुआ था, मार्केट ने हिट कर दिया। उसके बाद अगेन हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो अभी 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 रिजवान भाई को पता होगा, कमाल भाई को पता होगा कि मैंने यहाँ से सेल करवाया था। ठीक है, यहाँ यहाँ से मैंने सेल करवाया था और शायद इन्होंने भी एंट्री ली हो, मार्केट यहाँ पर कंफर्मेशन दी और सेल आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कमाल भाई, रिजवान भाई और जलील भाई, सैफुल्ला भाई, यहाँ पर मार्केट फेयर वैल्यू गैप से जो है ना वो नीचे आई है। सही है, ये देखें कंफर्मेशन मिल गई, फेयर वैल्यू गैप में आके मिली। अगर यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ना होता, ठीक है, कंफर्मेशन मार्केट ना देती तो हम सेल ना करते। ठीक है, एक्चुअली जो आपके पास जो मैंने कैंडल आपको बताई हुई थी, जो आपको जोन बताया हुआ था, वो 1913 से लेकर 1915 का बताया हुआ था। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं और मार्केट ने सेलिंग दी है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, और मैं आपको कमेंट भी दिखाऊँ ना तो अकेला अकेला बंदा मुझे मैसेज कर रहा है कि भाई मैं फैन हो गया आपका, मैं ये हो गया। भाई जब सीखा होता है ना तो सारी दुनिया ही फैन होती है। ओके, बाकी ये है कि बातें, बाकी बाद में अगर कोई और क्वेश्चन है किसी का तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के अंदर ही आप क्वेश्चन करें, जल्दी जल्दी। तब तक कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप माशाल्लाह सारे क्लियर हो गए हैं। जस्ट 2 ही सेशन में आप सबके क्वेश्चन क्लियर। चले मैं रिकॉर्डिंग को करता हूँ क्लोज, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीकली सेशन में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।